समय मत लगाओ तय करने में कि क्या करना है। समय मत लगाओ यह तय करने में कि क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। BITDR में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम कुछ इसी संदर्भ में चर्चा करने जा रहे हैं कि ये जो दुविधा लगातार बनी रहती है कि हमको क्या करना है, हम ये करें या वो करें, बिजनेस करें कि नौकरी करें तो फिर प्राइवेट करें कि गवर्नमेंट की करें तो बैंक की करें कि रेलवे की करें कि UPSC में जाएं कि PSC में जाएं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जाएं, या जो भी इस तरह की जो दुविधा बनी रहती है, इससे बहुत जल्द ही बाहर आना, इस डायलेमा से बाहर आना निहायत ज़रूरी होता है। और जो लोग इस डायलेमा से बाहर नहीं आते एक लंबे समय तक, यही सोचने में, यही तय करने में वक्त गुजारते हैं कि हमको करना क्या है। कभी लगता है कि बिजनेस कर लें, कभी लगता है कि ये कर लें, कभी लगता है वो कर लें, कभी ये नौकरी कभी वो नौकरी, लेकिन डिसाइड कुछ नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों के साथ एक अजीब सी स्थिति क्रिएट होती है, एक अजीब सा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और वो 1-2 साल 3 साल बाद वो नॉन रिलेवेंट हो जाते हैं। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि वह 2-3 साल का समय गुजारने के बाद नॉन रिलेवेंट हो जाते हैं, यानी समाज उनको धीरे धीरे करके इग्नोर करना शुरू कर देता है और बड़े उपहास भरी दृष्टि से देखता है। यदि ये आपने अभी स्थिति फेस नहीं की है तो बहुत जल्द फेस करेंगे। बहुत सारे लोगों ने फेस की है, वो मेरी बात समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। और उस डायलेमा से कई बार निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे लोग निकल जाते हैं और परिवार का सपोर्ट रहता है तो बहुत अच्छी तरह से निकलते हैं और बहुत जल्द ही डिसीजन पे पहुंचते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अक्सर मैंने देखा है युवा जो मेरे मित्र हैं वह पढ़ाई के बाद नौकरी नहीं मिलती के चक्कर में बैठे रहते हैं, या कई बार एक अजीब सी चीज़ों लोगों के दिमाग में भर दी जाती है कि फलाने कॉलेज में एडमिशन हो जाए, बस एक बार NIT में एडमिशन हो जाए, एक बार IIT में एडमिशन हो जाए तो नौकरी तो घर बैठे मिलेगी, और वो बेस्ट की तलाश में रहते हैं। इस समय ये समय ऐसा रहता है जब हमको बेस्ट की नहीं, एक अदद नौकरी की, अपने टैलेंट को जीवित रखने की, अपने आप को जीवित रखने की, अपने सर्वाइवल, अपने अंदर खुद ही को जीवित रखने की एक टाइम रहता है, एक पीरियड रहता है, और उस समय हमको जल्द से जल्द डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमको क्या करना है। जो लोग नौकरी करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो नौकरी के साथ चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कभी भी किसी से नहीं कहता कि आप नौकरी मत करिए, बिजनेस करिए। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि जो आपकी इच्छा हो रही है, जो आपके मन में आ रहा है, उसके लिए सही मायनों में प्रयास शुरू करिए और उसको बहुत जल्द ही, शॉर्ट पीरियड में ही डिसाइड कर लीजिए कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है। इस पीरियड में एक और बड़ी दुविधा क्रिएट होती है, क्योंकि कई बार लगता है कि हमको सरकारी नौकरी में जाना है, और सरकारी नौकरियों का हाल आप देख रहे हैं, पिछले 10 सालों से 15 सालों से देख रहे हैं। अलग अलग सरकारें आई, अलग अलग नीतियां आई, बहुत सब ने वादे किए, लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं। उनको अपने जो क्या कहना चाहिए, खर्चे कम करना है, कंट्रोल में करना है, और चीज़ों को, देश को चलाना है, उसकी इकोनॉमी को चलाना है, तो उनको कुछ खर्चे कट करना है। उसमें सबसे बड़ा खर्चा जो है वो है स्टाफ का, यानी नौकरशाहों का। नौकरशाही पे सबसे बड़ा खर्चा होता है, और चूंकि ये नौकरशाहियाँ, सरकारी तंत्र की नौकरशाहियाँ जो हैं, हर 3, 4, 5 साल में खड़ी हो जाती है कि अब हमारा वेज रिवीजन कर दो, अब हमको अच्छी सैलरी अपग्रेड कर दो। यही कारण है कि स्वतंत्रता से लेके आज तक में लगभग 200 गुना गवर्नमेंट जॉब्स की सैलरी बढ़ चुकी है। 200 गुना। इतना इजाफा किसी सेक्टर में नहीं हुआ, ना कृषि में हुआ, ना बिजनेस में हुआ। बिजनेस में ऑफ कोर्स कुछ बिजनेसमैन लोग कई गुना बड़े चले गए, लेकिन उनका परसेंटेज देखें कि कितने लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, कितने लोग इस देश में बिजनेस करते हैं, और उसमें कितने लोग उतनी ग्रोथ कर पाए। तो आप देखेंगे मुश्किल से 4-5% जो 150 से 200 गुना या 300 गुना या 1000 गुना या 5000 गुना पहुंच पाए हैं। बाकी सारे लोग उसी फैक्टर पे डीए के अकॉर्डिंग उनकी इनकम में इजाफा जरूर दिखता है, लेकिन वो सब डीए के अकॉर्डिंग यानी महंगाई के अकॉर्डिंग अमाउंट बड़ा दिखता है। अदरवाइज उनकी ग्रोथ बहुत नॉमिनल है, 150, 100%, 150%, 200%, इससे ज़्यादा नहीं है।
सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर में इजाफा हुआ है और इसीलिए गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब्स इतने ज़्यादा फैसिनेटिंग माने जाते हैं, क्योंकि काम कुछ खास नहीं, एक बार नौकरी लग जाओ, सारी तरह की सिक्योरिटी मिल जाती है, सारी तरह की फैसिलिटी मिल जाती है और हर 5-6 साल के अंतराल पे एक वेज रिवीजन मिल जाता है, बोनस मिल जाता है, इंसेंटिव मिल जाता है। लेकिन यह एक समस्या भी पैदा कर देता है कि अब इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया कि नौकरी ही नहीं मिलती। तो ऐसे में अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो बेटर ऑप्शन है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर को रखिए अपने साथ में, लेकिन पैरेलली कॉम्पीट करिए प्राइवेट सेक्टर के लिए भी, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में कई बार होता है कि वैकेंसी निकल गई। जैसे अभी आपने देखा होगा 2019 में जो वैकेंसियाँ निकली वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई, उनकी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। शायद जनवरी फरवरी में उनका कुछ टेस्ट वगैरह होना था, फिर कोरोना आ गया, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया और वो प्रोलॉन्ग करता चला जा रहा है और अभी तक उसका कुछ ठिकाना नहीं है। अभी बहुत सारा उठापटक हुआ है, तो शायद उम्मीद जग रही कि दिसंबर तक कुछ हो जाएगा और जनवरी या फरवरी में या 2021 में उनकी ज्वाइनिंग होगी, मगर वो भी श्योर नहीं है। ऐसी स्थिति में बेहतर है कि आप प्राइवेट ऑप्शन को भी तलाश लें। और प्राइवेट ऑप्शन को तलाशने के लिए मैंने कई बार कहा है कि आपको अपने कुछ स्किल्स को थोड़ा मजबूत करने की ज़रूरत है। सिर्फ कागज़ दिखाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ डिग्री दिखाने से या डिप्लोमा दिखाने से या सर्टिफिकेट दिखाने से काम नहीं चलेगा। प्राइवेट वाला आपसे मांगता है आउटपुट, और वह आउटपुट आपके स्किल से रिलेट करता है, आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेट करता है। और उस पर मैंने अलग से बहुत सारी बार वीडियो बनाए हैं, आप चाहेंगे तो और बना देंगे। और इसी तरह से तीसरा फैक्टर उसमें आता है बिजनेस का। यदि आपको बिजनेस करना है तो वह भी डिसाइड करना है कि आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस करना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या करेंगे। इस पे अलग से बहुत सारी चर्चा की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर मैं जब ये बात कहता हूँ तो लोग मुझसे ही पूछने लगते हैं, सर आप बताइए कौन सा बिजनेस करें। अगर आप मुझसे पूछ के बिजनेस करने जा रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप बिजनेस मत करिए, आप नौकरी की तलाश करिए। ये बेहतर ऑप्शन है। बहुत सारे बिजनेस के आइडियाज़ मैं आपको दे सकता हूँ, दूंगा आने वाले वीडियोस में, आप उसको ज़रूर देखिए और आप समझने की कोशिश करिए कि उसमें से कौन सा बिजनेस आपको सूट कर रहा है, जो कम से कम लागत में अधिक से अधिक रिटर्न दे सकता है। ज़्यादातर बिजनेस ऐसे सर्विस सेक्टर से आते हैं और मैं आपको सर्विस सेक्टर के बिजनेस ही सजेस्ट करता हूँ प्राइमरीली, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट कम होता है, यानी लागत कम होती है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी और समय का महत्व समझ में आ गया होगा। तो समय रहते आप ये तय करिए कि आपको क्या करना है, अन्यथा समय तय कर लेगा कि वह आपका क्या करेगा। तो शुभकामना, वंदे मातरम, बाय।